वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिताकर आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो बाउंड्री पर फंसे हुए हैं वर्ग 3 में, या मतलब एक उम्मीद लगाए हैं कि शायद अब सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए, या जो अभी दूसरा चरण होगा, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी फरवरी में या मार्च में, तो उसमें नाम आ जाए। वो ऐसी उम्मीद बनाए बैठे हैं, उनके लिए एक वीडियो होने वाली है ताकि आपको हेल्प हो जाए। पूरी पूरी आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका नाम आए। आप देख सकते हो भाई 8,000 वैकेंसीज हैं, तो उसमें जो बाकी लोग क्वालिफाइड हैं लगभग 2 लाख के समथिंग, उनमें से कुछ लोगों का तो यहाँ हो जाएगा प्रथम चरण में लगभग 18-19 हज़ार का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में काफ़ी सारे लोग निराश होंगे, और 8,000 पद हैं वहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन एक 100% देखो श्योरिटी के साथ कंफर्मेशन के साथ कोई नहीं कह सकता कि भाई नाम आ जाएगा या नाम नहीं आ पाएगा। लेकिन आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है कि चलो ठीक है, एक उम्मीद है कि कम से कम एक सोच है कि चलो आ जाए नाम कम से कम, और आएगा। आप में से कई लोगों का नाम आने वाला है, और शुभकामनाएं हैं कि आपका नाम आए और आप एक कदम आगे बढ़ें। और जिन विद्यार्थियों के नंबर बहुत ही कम हैं या जो बाउंड्री पर हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आप वर्ग 1 या आप वर्ग 2 जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हैं, योग्यताएं पूरी करते हैं, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए आप यदि अपनी योग्यताएं रखते हैं तो आप उसकी तैयारी करें। अच्छी बात है, आप यहाँ पर यदि बाउंड्री पर हैं, आपको लग रहा है कि आपका 100% नाम दूसरे चरण में आ जाएगा, फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। अभी हमें नहीं पता कि जो रोस्टर आने वाला है वो कैसे आने वाला है, किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज देने वाले हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, हमें नहीं पता। जैसे कि प्रथम चरण में आपने देखा रोस्टर आया, आपने देखा कितना सारा अलग देखने को मिला हमें, तो वैसे ही ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए 100% हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपके पास हमारे पास एक ही चीज़ है कि भाई तैयारी की जाए। तो आप लोग साथ में अपनी तैयारी भी करते रहो। ये नहीं कि बस अब तो हो गया, अब हमसे नहीं बनेगा, अब हम नहीं पढ़ेंगे। एक और प्रयास करके देख सकते हो आप, अंतिम प्रयास और कर लो। लेकिन अंतिम प्रयास देखो, आपके पास आपके साथ पॉजिटिव ये है कि आपने बहुत सारी तैयारी पहले कर रखी है। यदि आप बाउंड्री पर आए हो तो ये मान लो आप वहाँ तक पहुँचे हो जहाँ तक कई लाखों बच्चे पहुँच नहीं पाए हैं, विद्यार्थी पहुँच नहीं पाए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन लाखों लोगों से बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। तो कोशिश करो कि आप तैयारी करते रहो, क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है ना, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर वर्ग के वैकेंसीज हैं। पूरी संभावनाएं हैं कि आप 2023 और 24 में ज्वाइनिंग आप ले लोगे। लेकिन वही ना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है तैयारी करना। तैयारी करना रुकना नहीं है भाई। मान लीजिए आप तैयारी नहीं करते तो इससे होगा क्या? इससे फ़ायदा होगा आपके तैयारी ना करने से। किसको? जो निराश नहीं हुआ, जो तैयारी कर रहा है, उसको फ़ायदा हो जाएगा। आप उसका कंपटीशन कम कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत ही अच्छी जगह हैं, आपका नॉलेज, आपने जो तैयारी करी है, मेहनत करी है, वो बहुत ही अच्छी है। बस एक चीज़ है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर होता है बहुत मायने रखता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, केवल यहाँ नहीं हर एग्ज़ाम में। इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब ऐसा कुछ करना है कि नॉर्मलाइजेशन से हम पर असर ना पड़े। फिर भी भाई किसी किसी के तो बहुत कम नंबर कर दिए जाते हैं, ये हम मानते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको चेंज कर सके। हमारे पास मेहनत करना है। एक और बार अंतिम प्रयास और करके देखो, डेफिनेटली पूरा विश्वास है कि निकलेगा आपका एग्ज़ाम, 100% निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा विश्वास है भाई। भाई आप यहाँ तक आए हो जहाँ तक लाखों लोग आ नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि हम यहाँ तक पहुँचें, तो आप लोग ना बहुत आगे हो उनसे। तो एक और प्रयास करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन के बहुत नज़दीक जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, आपने वर्ग 3 का पेपर आप जब देने गए होंगे
काफ़ी सारे लोग बहुत ही अच्छी खासी आयु के थे, 30 साल 35 साल 40 तक के भी होंगे। जब वो लोग हारे नहीं हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी तक, तो फिर आप क्यों भाई? आप 30 साल के हो, 35 के हो, आप 20 के हो, आप 25 के, आप जितने के भी हो, आपके पास अभी योग्यता है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो फिर क्यों ना एक और बार फाइट किया जाए। भाई अंतिम प्रयास आपका जब होगा जब आपकी एज ही निकल गई होगी पूरी, फिर तो आपके पास प्रयास ही नहीं बचा, फिर तो आपके पास प्रयास ही नहीं बचा। अभी आपके पास प्रयास हैं, अवसर हैं, आप ना इनको अच्छे से दो। आप इन अवसरों को आप यहाँ वहाँ जाने मत दो। भाई अधिकतर लोगों को आप देखना, जब तक उनके पास चांस रहते हैं एग्ज़ाम देने के, बराबर अच्छे से मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। भाई आपने इतने साल की अपनी जो मेहनत करी है, आपने नर्सरी या पहली में एडमिशन लिया और आपने अपनी पूरी कॉलेजिंग, आपने कॉलेज किया है, यूजी पीजी किया, आपने बीएड या डीएलएड जो भी है वो आपने किया, इतने समय की मेहनत करी है आपने, तो फिर क्यों आप उसे एक क्षण में बर्बाद कर रहे हैं? एक और बार प्रयास करिए ना, क्या पता कि वो आपकी परीक्षा हो, यहाँ पर आपका यहाँ नहीं हो पाया और भी अच्छे रैंक के साथ में, अच्छे नंबर के साथ में आपका सिलेक्शन होने वाला हो। उम्मीद बना के रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, द्वितीय चरण है उसमें, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें। अभी सामने वर्ग 2 भी आ रहा है आपका अप्रैल में, 25 अप्रैल से पेपर, यानी मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो एक और चांस बन रहा है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि वर्ग 2 की तैयारी आपकी काफ़ी हद तक है। आपको आपके मुख्य विषय पे तैयारी करना है। आपकी हिंदी है, इंग्लिश शायद यदि आप इंग्लिश वाले आपने इंग्लिश नहीं ली थी तो उसे आपको करनी पड़ेगी। और भी सीडीपी आपकी काफ़ी अच्छे लेवल की है, जो कि 10 नंबर की आ रही है। सीडीपी आपकी बहुत अच्छे लेवल की है। मैथ आपने पढ़ा होगा, तो रीजनिंग जो आपकी 2-3 नंबर की आएगी उसे आप कर दोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं, रेडी हैं, बस थोड़ी सी गति देने की ज़रूरत है। भाई उम्मीद लगा के बैठो, अच्छी बात है सिलेक्शन हो, यदि नहीं हो, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो पाए, तो कम से कम आप रेडी रहो किसी एग्ज़ाम के लिए। आप ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। मान लो सिलेक्शन नहीं हो पाता, देखिए मैं एक ट्रुथ पार्ट पे भी बात कर रहा हूँ, जो कड़वी सच्चाई है उस पर बात कर रहा हूँ। आप में से कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कड़वे शब्द हैं, लेकिन ये सच्चाई है, आप में से कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसको आपको मानना पड़ेगा, आगे चल के विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, यदि नहीं हो पाता, बाय चांस किसी वजह से रह जाता है, या जो वैकेंसीज आती हैं वो सही तरीके में नहीं आ पाती, नहीं हो पाता 1-2 नंबर से, तो फिर कम से कम आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट रहे कि यार मैंने अभी जो तैयारी करी है, मेरी जो तैयारी चल रही थी, वो अब मुझे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मैंने अपनी 4-5 महीने बर्बाद नहीं करे हैं, मैंने उनको यूटिलाइज़ किया है, मैंने कुछ ना कुछ तैयारी करी है। तो आप ना ये चीज़ें करते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें, आप पढ़ते रहें। आप बाकी लोगों से बहुत आगे हैं, आपके पढ़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपका जो सिटिंग आवर्स हैं, बैठने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप इनका लाभ उठाएं ना। अधिकतर विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, उनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो 4-4 घंटे लगातार एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाते। लेकिन आपके पास ये चीज़ें पहले से ही सही हैं, तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है तैयारी करने का। तैयारी नहीं करना जिनको, मत करिए, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान केवल आपको होने वाला है, आप यदि तैयारी नहीं करते तो। मेहनत करिए। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेंगी। और आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी आपको मिलेगा कि आप अपनी तैयारी से हटे ना, क्योंकि आप हटते हैं तो फिर आपके पास कोई अवसर नहीं रहेगा। मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।